नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला रहेगा इंडियन नेवी द्वारा MiG-29K के रिटायरमेंट को लेकर। सेकेंड, आईएफ के मल्टी मिशन रोल्स के लिए MTH यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। और लास्ट अपडेट रहेगा MOD द्वारा रिलीज किया गया 439 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीद के लिए RFP के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। बात करें पहले अपडेट की, तो आज इंडियन नेवी के MiG-29K के ऊपर से एक अपडेट सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेवी 2035 तक अपने फ्लीट के जितने भी MiG-29K एयरक्राफ्ट्स है इनको रिटायर कर सकता है। तो देखिए, अगर इंडियन नेवी के इन MiG-29Ks की बात करें तो नेवी इनको 2010 में एक्वायर किया था, यानी अभी इनको इंडक्ट हुए एक दशक से ही कुछ ज्यादा का टाइम हुआ है। मगर वही अगर इन MiG-29Ks की सर्विस लाइफ को देखें तो ये 25 ईयर्स तक सर्विस दे सकता है। साथ ही अगर इनके कुछ मेजर अपग्रेडेशन किया जाए तो एक्स्ट्रा 10 ईयर्स अब मान के चल सकते हैं। मगर यह जो नेवी का मेन प्रॉब्लम है वो है इन एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस और सर्विस अवेलेबिलिटी रेट। इस 12 ईयर्स के सर्विस पीरियड में इंडियन नेवी के 5 MiG-29K क्रैश कर चुका है। इसके अलावा इनको रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि अगर इन एयरक्राफ्ट के सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को देखें तो यह है सिर्फ 40%। वही इनके जो इंजन का सर्विस अवेलेबिलिटी रेट है वह है 62%। कभी कभी तो यह भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि ये एयरक्राफ्ट एक इंजन पे लैंड किया है डेक पे। हालांकि अब इनके सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को बढ़ा के 70% तक ले जाया गया है, मगर अभी भी नेवी इससे खुश नहीं है और इसीलिए ही विक्रांत के ऊपर से नेवी इन फ्यूचर इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करेगा। अगर इन एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली 70s का डिजाइन है, जो कि बेस है MiG-29M पे। मगर ये प्रोजेक्ट उस टाइम पे बंद करना पड़ा था सोवियत यूनियन के टूटने की वजह से। बाद में इंडियन नेवी के इन्वेस्टमेंट के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट किया गया और तब से लेके आज तक 12 साल में सिर्फ इंडियन नेवी में ही 5 क्रैश इसका हो चुका है। तो अब है मेरे ओपिनियन के ऊपर कि क्या ये पॉसिबल है कि 2035 तक नेवी इनको रिटायर कर दे। तो देखिए, यहाँ पे 2 फैक्टर्स इफेक्ट डालता है। एक तो अगर विक्रांत के लिए जो इन फ्यूचर एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा वो अगर सही टाइम पे डिलीवर हो जाता है तो सही है, क्योंकि इस टाइम पे विक्रांत से MiG-29K को ही नेवी ऑपरेट कर रहा है। मगर यह चांस काफी लो है, क्योंकि अगर इस साल के अंत तक भी सपोज राफेल M को ही चूज किया जाता है तो मिनिमम 7 साल का वक्त तो लगेगा ही। और अभी जिस तरीके से इतने सारे राफेल्स का ऑर्डर मिला है डसो को, तो पॉसिबिलिटी इसी वजह से और भी लो हो जाता है। वही दूसरी फैक्टर की बात करें तो यह है INS विक्रमादित्य। इस करियर को नेवी फेज आउट करेगा 2040 के बाद, और यहां से MiG-29K के अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता। तो यह पॉसिबिलिटी तो पूरा ही लो हो जाता है कि 2035 में नेवी इन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दे। हाँ, अगर इस टाइम तक TD वेव अपने सर्विस में आ जाए तो ये एक अलग बात बन जाएगा, मगर इसकी पॉसिबिलिटी भी लो है। बात करें दूसरे अपडेट की, तो आईएफ इस टाइम पे देख रहा है करीब 70 to 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के परचेज को, जिन्हें आईएफ मल्टी मिशन रोल्स के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन तो रहेगा ही, साथ में आईएफ इनको रिफ्यूलर और एवैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि अगर इस टाइम पे आईएफ के एवैक्स फ्लीट को देखें तो आईएफ के पास नेत्रा है 3 यूनिट्स और IL-78 फैल्कन है 3 यूनिट्स। साथ ही इन फ्यूचर आईएफ 6 नेत्र मार्क 2 को भी एक्वायर करेगा। मगर आईएफ का जो एक्चुअल नीड है वो है 18 to 24 यूनिट्स। वही दूसरी तरफ रिफ्यूलर्स में आईएफ के पास है 6 यूनिट्स IL-78 पे बेस्ड रिफ्यूलर्स, जिनमें से मैक्सिमम 3 यूनिट्स ही रेडी टू ऑपरेट रहता है अपने लो अवेलेबिलिटी रेट की वजह से। तो बेशक चाहे आईएफ को फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे इन एयरक्राफ्ट्स की नीड है, जिन्हें आईएफ मल्टी मिशन रोल्स में यूज कर सके। अगर यहाँ ऑप्शंस को देखें तो यहाँ मेनली 4 ऑप्शंस आईएफ के पास है, जिसमें एक तो एयरबस का A400M, C-130 सुपर हरक्यूलिस, एम्ब्रियर का C-390 और जापान का कावासाकी C2, जो कि सारे के सारे 18 to 30 टन्स कैटेगरी में ही आता है। बात करें लास्ट अपडेट की, तो MOD द्वारा एक RFI को रिलीज किया गया है 439 लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खरीद के लिए, जिसमें से 415 जाएगा आर्मी को और 29 यूनिट्स जाएगा एयरफोर्स को। इसके अलावा साथ में 35 फर्स्ट चार्जर को भी खरीदा जाएगा, जिसमें से 29 यूनिट्स जाएगा आर्मी को और 6 एयरफोर्स को। और ये बाय इंडियन यानी IDDM के अंडर में ही खरीदा जाएगा, जो कि एक काफी पॉजिटिव स्टेप आप मान के चल सकते हैं। पहली बार 2019 में हमारे डिफेंस फोर्स द्वारा 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदा गया था, जो कि महिंद्रा का R-Verito था। ये बेसिकली दिल्ली में ऑफिशियल यूज के लिए ही खरीदा गया था। उसके बाद ये 439 व्हीकल्स के खरीद के लिए RFP, ये आप इस सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।